बचपन के दिन। तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सभी लोग अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, सूबेदार ने रामानंद पंथ और कबीर पंथ की दीक्षा नहीं ली थी, किंतु उन्होंने दोनों पंथों की सभी बातों का गंभीरता से अध्ययन किया था। कभी कभी इन दो पंथों के लोगों की बैठकें होती थी, कभी कभी एक ही पंथ के लोगों की बैठकें होती थी। इन बैठकों में एक दो दिन अध्यात्म ज्ञान पर वाद प्रतिवाद होता था। रामजी सूबेदार ने कोई पंथ स्वीकार नहीं किया था, फिर भी उन पंथों के कम आस्थावान गुट के लोग अपने गुट की ओर से वाद प्रतिवाद करने के लिए इनको निमंत्रण देते थे और बड़े आग्रह से उनको बैठक के लिए ले जाते थे। वे तर्क सम्मत बोलते थे और प्रमाण देकर अपना मत समझाते थे, जिससे वाद प्रतिवाद में उनकी बात सभी को पसंद आती थी। खुद विरोधी गुट के लोग भी उनके ज्ञान का लोहा मानते थे। उनका शरीर लंबा चौड़ा और तगड़ा था, उनकी आवाज़ दमदार और प्रभावी थी, जिसके कारण श्रोताओं पर उनके विचारों की बहुत अच्छी छाप पड़ती थी। उनके सफल वाद प्रतिवाद सामर्थ्य पर खुश होकर लोगों ने उन्हें चतुर सूबेदार का नाम दिया था। यदि उन्होंने किसी पंथ को स्वीकार किया होता तो लोगों ने उन्हें महंत, अध्यात्म ज्ञानी आदि उपाधियां दी होती। उनके सामने हमें वाद प्रतिवाद में हार खानी पड़ेगी। इस बात को भांप कर ही विरोधी गुट के लोग बाद में उन्हें वाद प्रतिवाद में निमंत्रित करने में आपत्ति उठाने लगे। वे पूछते थे कि आपका गुरु कौन है, पंथ कौन सा है, आपको यहाँ बोलने का क्या अधिकार है। मतलब ये है कि जो पंथ की दीक्षा लिए हुए लोग हैं वे ही वाद प्रतिवाद में सम्मिलित होने के लायक हैं, दूसरों को वो अधिकार प्राप्त नहीं है। इस प्रकार के सवाल उठाकर विरोधी गुट के लोग सूबेदार को भरी बैठक से उठ कर जाने के लिए मजबूर कर देते थे। उनके जीवन में इस तरह के अपमानजनक कई प्रसंग अनेक बार आए। उन्होंने अपने मित्रों और हमदर्दों के लिए इस तरह के अपमान बर्दाश्त भी किए। सूबेदार ने अपने घर के लिए जो जगह पसंद की थी वो एक सूबेदार मेजर के घर के पास थी। वे पैसे वाले गृहस्थ थे। उसी प्रकार वे कबीरपंथी और अकड़बाज भी थे। सूबेदार रामजी की लड़कियों का विवाह हो चुका था, फिर भी अपने बाल बच्चों के साथ पिता के घर रहने के लिए आती रहती थी। इसके अलावा आने जाने वाले मेहमानों का अच्छी तरह अतिथि सत्कार करना सूबेदार का विशेष गुण था, जिसके लिए वे खूब उदारता से पैसा खर्च करते थे। इसी गुण के कारण वे लोगों के दिल में बस गए। इस प्रकार का ऐशो आराम उनके घर में नहीं दिखाई देता था। दापोली के पेंशन भोगी लोगों की ऐसी मानसिकता बन गई थी कि जो पैसे और स्तर में अपने से कमजोर हैं उनकी और घृणा और तुच्छता से देखते थे। ऊपर वर्णित सूबेदार मेजर और उनके घर के लोग सूबेदार रामजी और उनके परिवार की ओर भी तुच्छता भरी दृष्टि से देखते थे। अपना घर बनाने के लिए सूबेदार ने जब जगह तय की और उसके निर्माण के अनुमति के लिए उन्होंने कलेक्टर के पास निवेदन दिया, तब उस सूबेदार मेजर ने रामजी सूबेदार के साथ झगड़ा शुरू कर दिया। विरोधी गुट की महिलाएं बच्चों के खेल के झगड़े, पानी भरने के कारण होने वाले झगड़े और अन्य छोटी छोटी बातों के कारण भीमाबाई के साथ झगड़ने लगी। भीमाबाई उन सभी स्त्रियों के झगड़े से डरने वाली तो नहीं थी, लेकिन विरोधी स्त्रियों ने उनके विरुद्ध बहिष्कार घोषित कर डाला था। तब उन्होंने इनके बच्चों को दूसरे बच्चों से मिलने नहीं दिया।
जिन बच्चों को सूबेदार राम जी के अध्यात्म ज्ञान के प्रति ईर्ष्या होती थी, वे लोग घर बनाने के मामले में उक्त सूबेदार मेजर का समर्थन करने लगे और उन सभी लोगों ने मिलकर प्रस्तुत जमीन रामजी सूबेदार को घर बनाने के लिए न दी जाए, इस तरह का निवेदन किया। वे स्वयं कलेक्टर प्रांत और मामलेदार से बार बार मिल करके उस मामले को आग में घी डालने की तरह भड़का रहे थे। नियमानुसार इस मामले की जांच शुरू हुई, पूछताछ हुई, लेकिन विरोधी इस बात का उचित कारण नहीं बता पाए कि ये जमीन रामजी सूबेदार को क्यों न दी जाए। तब उन्होंने इस तरह का तर्क किया कि रामजी सूबेदार हमारे धर्म पंथ का नहीं है। रामजी और उनकी पत्नी झगड़ालू हैं। विरोधियों की इस बदमाशी को देख कर सूबेदार खफा हो गए और उन्होंने निश्चय किया कि अब मैं उसी स्थान पर अपना घर बना करके ही रहूँगा। उन्होंने कलेक्टर से मिलकर सारी स्थिति समझाई और उसी जगह पर घर बनाने के लिए कलेक्टर से अनुमति प्राप्त की। विरोधियों ने यह जानकर कि उनको उस प्रकार की लिखित अनुमति मिल जाएगी, उनकी स्त्रियों ने और उनके बच्चों ने सरेआम विरोध करने और परेशान करने की नीति अपनाई। ये लोग सूबेदार भीमाबाई और उनके बच्चों को हर तरह से सताने लगे। कई बार मारपीट तक की नौबत आ जाती थी। तब बालाराम और आनंदराव हाथ में लाठियां लेकर विरोधियों का मुकाबला करने के लिए आगे आते थे और 4-5 साल का नन्हा भीवा हाथ में पत्थर लेकर अपने विरोधियों को मुंह तोड़ जवाब देने में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ता था। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे आगे नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए फ्रेंड्स, जय भीम, नमो बुद्धाय।